हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। फॉरेन exchange of one currency for another or the conversion of one currency into another currency is known as foreign exchange. The value of any particular currency is determined by market forces based on trade, investment and tourism. So एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में हम पैसे एक्सचेंज करते हैं उसे हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं, या फिर ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और टूरिज़्म के थ्रू भी हम पर्टिकुलर करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज टूरिस्ट आते हैं किसी और कंट्री से लेके हमारे कंट्री में, तो उनको जो डिनोमिनेशन है हमारे कंट्री का वो मिलना चाहिए। फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है थ्रू एफडीआईज एंड एफपीआईज, फॉरेन इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो एक्सचेंज होना चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड फेरा। The Foreign Exchange Regulation Act enacted in 1974। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा एम्फोसाइज्ड स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल। बहुत सारे एक्सचेंज कंट्रोल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। लॉ को वायलेट करने के लिए इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंडर्स के तौर पे, अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो क्रिमिनल ऑफेंडर माना जाता है। 1999 में रिपील किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको रेगुलेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है कुछ इनडायरेक्टली अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी को रेगुलेट करता है। फॉरेन बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है उनको रेगुलेट करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। नीड क्या है? लॉ फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स रिजर्व्स। देन फॉरेक्स जो है वो कमोडिटी स्केर्स होते हैं, इसलिए फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। फेरा प्राइमरीली प्रोहिबिट करता है सारे ट्रांजैक्शन, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शंस है वो परमिटेड बाय आरबीआई है, तो ही वो अप्रूव करेंगे। और पोस्ट लिबरलाइजेशन, बहुत सारे शैकल्स और रेगुलेटरी और लीगल प्रोविजंस को रिमूव करने की ज़रूरत थी। कंसोलिडेटेड एंड अमेंड लॉज को अमेंड करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव ऑफ इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी नहीं है, सो नो कॉम्पिटिटिव इंडियन कंपनीज इन इंटरनेशनल मार्केट। अब फेमा की जब बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है। सो इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा के अगेंस्ट में फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। फेमा केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जून 2000। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, प्रमोट करता है ऑर्डरली मैनर में, और रेगुलेट करता है फॉरेन कैपिटल को, इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिमूव करता है, स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फॉरेन मार्केट एक्सचेंज को बनाता है। अब ये किन के लिए एप्लीकेबल है? फेमा इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एनी ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और ब्रॉडली जब हम फेमा के बारे में बात करते हैं तो तीन अलग अलग टाइप के कैटेगरीज को और अलग अलग डील्स को डिफरेंटली इन्वॉल्व करता है। और ये तीन कैटेगरी क्या है? पर्सन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस है। एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा सेक्शन 1 के अंडर आता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन को बताया गया है। 3 से 9 के जो सेक्शंस है उसमें रेगुलेशंस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजंस को बताया गया है। 10 से लेके 12 का जो सेक्शन है वहाँ पे ऑथोराइज पर्सनस के प्रोविजंस को बताया गया है। 13 से 15 जो सेक्शन है वहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। और जो एडजुडिकेशन, अपील एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट प्रोविजंस है वो 16 से लेके 38 सेक्शंस तक बताया गया है। 39 टू 49 बाकी के मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। अब जब फेरा और फेमा के बारे में बात करेंगे तो फेमा और फेरा का जो डिस्टिंक्शन बिटवीन है वो इस तरीके से है। फेरा का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंजर्व करना फॉरेक्स को और प्रिवेंट करना इनके मिसयूज़ को। और फेमा का जो ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को और पेमेंट्स और मेंटेन करना फॉरेक्स मार्केट को इंडिया में। वायलेशन ऑफ फेरा एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे माना गया है, लेकिन वायलेशन ऑफ फेमा को सिविल ऑफेंस माना गया है।
while offenses अंडर फेरा वर नॉट कंपाउंडेबल, लेकिन जो भी ऑफेंसेस होते थे फेमा के अंडर वो कंपाउंडेबल है। और सिटीज़न जो क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं फेमा में वो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन होते हैं, लेकिन फेमा के अंदर जो इंसान 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहता है वो ही रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए डिसाइडेड या परमिटेड होता है। अब जब हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज में एक करेंसी दूसरे करेंसी को जब कन्वर्ट होती है थ्रू करेंसी एक्सचेंज, जो फेरा के थ्रू होती थी 1973 से। और फेरा जो है एट द टाइम ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स और कंट्रीज जो है जब लो ट्रांजैक्शन करते थे और फॉरेन एक्सचेंज में डील करते थे सिक्योरिटीज़ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी फॉरेन एक्सपोर्ट करेंसी होती थी, तभी हमने फेरा का इंट्रोडक्शन किया था। लेकिन 90s में फेरा को हमने आउटलाइड कर दिया और उसके जगह पे हमने फेमा को इंट्रोड्यूस किया 2000 ईयर में। और फेमा ने अलग अलग मैनेजमेंट रिजिम्स को लाए फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। फेमा ने कंसोलिडेट किया, अमेंड किया लॉ को और रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज़ जो है एक्सटर्नल ट्रेड के पेमेंट्स एंड प्रमोट किया उन्होंने ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये था आपके लिए फेमा वर्सेस फेरा और फेरा वर्सेस फेमा वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। और सब्सक्राइब के लिए लोगों को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।